राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज आप रसपान करने वाले हैं सोमवार व्रत कथा। कहा जाता है कि आप जब भी जो भी व्रत रखें उस व्रत की कथा अवश्य सुने। बिना व्रत कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो बस इसी तरह आज सोमवार व्रत के दिन सोमवार व्रत कथा ध्यान मंगो कर सुनिएगा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए पहले भगवान शिव की महिमा की कथा सुनते हैं, उसके बाद आप रसपान करेंगे सोमवार व्रत कथा। तो एक बार भगवान शंकर पृथ्वी वासियों पर गुस्सा हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किए कि जब तक पृथ्वीवासियों नहीं सुधरेंगे तब तक वो शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बारिश होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर हाहाकार मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहर में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाए मगर अपनी धुन में बहुत मगन, जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जीव जोर मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उनके पसीने आंखों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ एवं पार्वती भेष बदलकर आकाश से नीचे उतरे और उससे कहें, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्रीमान, मगर हल चलाने का गुर भूल न जाऊं, इसलिए मैं हल हल हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकती है क्या? मेहनत का अपना ही परम अंदाज है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम अंदाज की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष बीत गई है। कहीं शंख बजाना भूल गया तो क्या होगा? उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाले और जोर से फूंक मारे। चारों ओर बादल की घटाएं घूमती पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करनी चाहिए, इसी में परम सुख है। जय भगवान शंकर। तो अब सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का निवेदन की। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्म का फल मिलता है और जिनके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है।
लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा व्यर्थ की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते, गरीबों को भोजन कराते हुए काशी निकले। इस दौरान रात में एक नगर पड़ी जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चूड़नी पर लिखी पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पढ़ने गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़की ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उनके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत्यु भय से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इनके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उनसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर
बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ हे सृष्टि हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरे होते हैं। जय भगवान शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और शेयर करके लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।